हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। आई होप आप अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का हाफ पार्ट। ठीक है, हमने पार्ट 1 वहाँ पे कर लिया है। आज हम करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में कौन कौन से कंटेंट थे। ठीक है, हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लिया है, हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड पढ़ लिया है, हाउ प्लांट डिस्ट्रीब्यूट फूड टू डिफरेंट पार्ट्स भी पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉपिक नहीं पढ़ा था, हमने ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस ये सब पढ़ा था। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए थे करने के लिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, इज ओनली प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड नॉट अवर बॉडी। क्या सिर्फ प्लांट ही अपना खाना बनाता है, हमारी बॉडी नहीं बनाती है? तो इसका आंसर था यस। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ प्लांट फूड इज प्रिपेयर्ड, कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जहाँ पे खाना बनता है? तो खाना कहाँ बनता था? लीव्स में बनता था। ठीक है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल, प्लांट्स रॉ मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, है ना। हमने बताया था स्टोमेटा, गार्ड सेल, ये सब पढ़ा था हमने। तो CO2 लेते हैं। वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, पढ़ा था ना ये सब हमने। सनलाइट एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, क्लोरोफिल ऑलरेडी इनके पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इधर मैं आपको बता दूं, कमेंट सेक्शन में इस लड़की के नाम है शिवांगी राजपूत। ठीक है, शिवांगी राजपूत ने बिल्कुल सही आंसर्स दिए हैं। आई होप आप सब इस चैप्टर को रीड करें और ऐसे ही अपने कमेंट्स हमें देते रहें, ताकि हमें भी पता चलते रहे कि आपको ये सब समझ आ रहा है। ठीक है, आगे हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे इसका, जिसका नाम है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मैंने आपको बता दिया था। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उनसे ये अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं, उनसे ये खाना लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसकी डेफिनेशन क्या हुई। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इन लोगों के पास क्लोरोफिल नहीं होती है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होती है। ठीक है, इसकी वजह से ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते और ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। अब टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स की होती है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके बारे में 1 बाय 1 मैं आपको बताते जाऊंगी, लेकिन इससे आगे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली हेटरोट्रॉपिक एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, और इसकी चेन कैसे बनी है, मतलब ये डिपेंड है कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, मैं आपको बता दूं। ध्यान से देखो, ये एक फ्लो चार्ट है जिसपे स्टार्ट किया गया है ग्रास से। ठीक है, तो ग्रास क्या है? एक प्रोड्यूसर है, मतलब ग्रास अपना खाना खुद बना रहा है, तो ग्रास क्या हुआ? प्रोड्यूसर हुआ। ठीक है, और सेकेंड आता है ग्रास होपर। ग्रास को खा कौन रहा है? ग्रास होपर खा रहा है, इसलिए ग्रास होपर क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, मतलब वो खाना खुद नहीं बना रहा, वो किसके ऊपर डिपेंड है? ग्रास के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए, इसलिए इसको बोला गया है प्राइमरी कंज्यूमर। और हम इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको हम और क्या बोल सकते हैं? ग्रास को हम बोल सकते हैं इसको हर्बीवोरस। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, आप समझ लो, यहाँ पे पूरा लिखा नहीं जा रहा है। और इसके बाद ग्रास होपर को कौन खाता है? ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है। ठीक है, अब फ्रॉग भी देख लो अपना खाना खुद नहीं बना रहा, वो किसके ऊपर डिपेंड है? ग्रास होपर के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए। तो जो फ्रॉग है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और इसको हम कार्निवोरस भी बोलते हैं। सॉरी, ये लिखा नहीं जा रहा थोड़ा। ठीक है, इसको कार्निवोरस भी बोलते हैं। उसके बाद पाइथन आता है। पाइथन क्या है? स्नेक है, ये टर्शरी कंज्यूमर है, ये फ्रॉग को खाता है। ठीक है, तो इसका मतलब स्नेक भी अपना खाना खुद नहीं बना रहा है। और लास्ट में कॉटनरी आते हैं और ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते। ये सारे का सारे ये चेन है, ये किस पर डिपेंड है? सिर्फ प्रोड्यूसर पर डिपेंड है। लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर पर डिपेंड हैं, लेकिन प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक, देन टर्शरी, देन कॉर्डनरी, ये ऐसी चेन फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रास होपर ग्रास नहीं खाएगा तो फ्रॉग उसको नहीं खा सकता। ठीक है, क्योंकि ग्रास होपर को सर्वाइव करने के लिए किस पर डिपेंड है? रहना पड़ेगा, प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहना पड़ेगा, इसलिए ये चेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूँ अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। देखो, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं ना, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है। ठीक है, मान लो ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। ठीक है, इनका कलर येलो हो सकता है या कोई और कलर हो सकता है। ये अपना खाना नहीं बनाते हैं खुद, और ये ट्राई करते हैं इनको रेडीमेड फूड मिल जाए। रेडीमेड फूड का मतलब क्या हुआ? जैसे आप
शॉप्स में जाते हो तो आप बोलते हो कि मम्मा मुझे आज चिप्स खाने का मन कर रहा है। अब आप घर पे चिप्स तो नहीं बनाते ना, आप क्या करते हो, रेडीमेड दुकान से चिप्स का पैकेट ले आते हो। वैसे ये क्या करते हैं, ये भी रेडीमेड खाना ही पसंद करते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स और ट्रीज़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब उसके ऊपर जैसे हम पढ़ते हैं ना बेल, हम बोलते हैं बेल चाहिए, बेल को सपोर्ट चाहिए, बेल खुद ही ऐसे चढ़ लेगी। ठीक है, तो वही ये भी वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, इसमें भी यही किया हुआ है कि जो ये हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, ये दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं ये। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल आती है कसकटा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कसकटा होता कैसा दिखने में, ऐसा होता है। ये देखो, ये है ट्री। ठीक है, और ये देखो ये येलो येलो जितना भी पार्ट है, ये येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा क्या है, कसकटा। और ये इसकी थोड़ी डिटेल्ड, मतलब ज़्यादा डीपली मैंने जूम आउट करके बताया है कि बिल्कुल पतली 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 स्प्रिंग्स की तरह हैं जो इसके ऊपर चढ़ जाती हैं जाके। ठीक है, अब ये क्या करती, जो पैरासाइट होता है ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरों से लेता है। तो इसको ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ट्री को कुछ नहीं देता। ट्री से ले जरूर लेता है न्यूट्रिएंट्स, पर देता कुछ नहीं है। तो इधर वन साइड रिलेशनशिप है। ठीक है, सिर्फ किसको फायदा हो रहा है इससे, सिर्फ इस कसकटा को ही फायदा हो रहा है। कसकटा का एक और नाम है जिसका नाम है अमरबेल, उसको अमरबेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया कसकटा क्या है, इसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट अब इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या मैम हमारा जो मॉस्किटो होता है, ठीक है, और लीचेज होती हैं, ये भी हमारा ब्लड सक करती है। सक का मतलब होता है लेना, ये हमारा ब्लड सक करती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या ये भी पैरासाइट है? जी हाँ बिल्कुल, मॉस्किटो भी एक पैरासाइट ही है, क्योंकि मॉस्किटो हमें कुछ नहीं देता लेकिन हमसे ब्लड ज़रूर ले लेता है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम कि क्या ये सारे जो न्यूट्रिशन ड्राइव होते हैं ये होते कहाँ से हैं, ये अपने न्यूट्रिशंस कहाँ से ड्राइव करते हैं? तो ये किस पर डिपेंड है, देख लो आप, फिर प्रोड्यूसर पर ही डिपेंड हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बता दूँ मैं आपको ये रीड करके, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इट डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, ये प्लांट से ही रेडीमेड फूड लेते हैं जिसके ऊपर ये क्लाइंब करते हैं। क्लाइंब ऑन द होस्ट, प्लांट के ऊपर ही क्लाइंब करते हैं और उसी से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल कौन सी आ गई, कसकटा, जिसका नाम है अमरबेल। ओके, नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें आता है सेप्रोफिटिक। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक की सेकंड पार्ट, जो सेकंड टाइप है वो है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डेड और डिकेइंग, मतलब जो इंसान मरे हुए होते हैं ना उनसे ये न्यूट्रिशंस लेते हैं। जैसे हमने पिछला वाला जो पढ़ा पैरासिटिक, वो किससे ले रहा था, वो लिविंग से लेता है। ठीक है, ये लिविंग से नहीं लेता, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ये सब लेता है। ठीक है, और ये प्लांट अपना जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से शो करता है, एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। इसमें फंजाई और मशरूम है। ठीक है, अब फंजाई की आप डायग्राम देखो, यहाँ पे ये ब्रेड माउल्ड है। ठीक है, ब्रेड में क्या हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे फंगस लग गई है, इसको फंजाई लगी हुई है। अब ये हुआ कैसे, जब हम बाजार से ब्रेड लाते हैं तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ना। क्यों रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि उसको वैसा टेम्परेचर चाहिए होता है ना, ठंडा टेम्परेचर रहेगा तो ब्रेड खराब नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम ब्रेड को बाहर रखते हैं तो उसको वो अच्छा वाला क्लाइमेट मिल जाता है जिसमें ये फंगस लग सकती है, जैसे कि हॉट, गर्मी होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी होती है, जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इस टाइम पे ब्रेड जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं, ब्रेड खराब हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, फंगस वहाँ पे लग जाती है। और आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की लगी है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ से कैसे पैचेस पैचेस बन गए और इसने होल्स कर दिए हैं इसमें। ठीक है, तो ये करता क्या है, जो फंगस है ये जूसेस क्रिएट करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। अब जो ब्रेड है ये लिविंग तो है नहीं, ये डेड ही है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर देता है सोल्यूशन में और धीरे 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 इसको बिल्कुल वैनिश, खत्म कर देता है बिल्कुल। ठीक है, अब सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स फिर यहाँ से वो लेता है। ये इसकी थोड़ी इनर डायग्राम है, डिटेल में मैंने व्यू करके दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे मशरूम, इसमें ही था। मशरूम क्या करता है, मशरूम भी वुड के ऊपर जो गंदा सा बिल्कुल सड़ा हुआ, जैसे ब्रेड हमारा बिल्कुल सड़ जाता है तो वहाँ पे ग्रो करते हैं ना, वैसे ही मशरूम भी ऐसे ही करते हैं। जो गंदा सा हमारा वुड होता है उसके ऊपर ये ग्रो करता है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा होता है। आपको पता है मशरूम की सब्जी खाते हैं ना, लेकिन फंगस जो है ये हमारे लिए अच्छे भी होते हैं कुछ, और कुछ हमारे लिए अच्छे नहीं भी होते हैं। इसके बारे में हम फंगस कैसे होते हैं, बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हम क्लास 8th में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। अब इंसेक्टिवोरस का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ इंसेक्ट्स से रिलेटेड है ना, मतलब इंसेक्ट्स का काम है इस न्यूट्रिशन में। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें एग्जांपल से मैं आपको देख के पूरा बता देती हूँ। यहाँ पे पिच्चर प्लांट की एग्जांपल मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब जो पिच्चर प्लांट है इसका जो लीफ है वो बिल्कुल मॉडिफाई है। ये जो लीफ इस देख रहे हो ना आप, ये बिल्कुल मॉडिफाई है। अब होता क्या है, जैसे कि ये एक लीफ है, इसकी आप ये देख रहे हो बिल्कुल स्टार्टिंग का एपेक्स। ठीक है, इसको एपेक्स बोलते हैं साइंटिफिक नेम है।
तो होता क्या, जो लीफ का बिल्कुल एज मतलब कॉर्नर पॉइंट होता है ये डेवलप हो जाता है, मॉडिफाई होता है और एक कैप बना लेता है, जिसको यहाँ आपकी बुक में लिड लिखा हुआ है, ठीक है, ढक्कन बना लेता है। अब इस ढक्कन का काम क्या है, ये ढक्कन ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, ठीक है, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। और करता क्या है, ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है, इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहा है, इंसेक्ट से ले रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही इसको पता चल जाता है इसके पास कोई भी इंसेक्ट आने वाला है, ये अपनी कैप को खोल देता है, अपने ढक्कन को खोल देता है, इंसेक्ट को अंदर ले लेता है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसे है अंदर से, इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे फाइन हेयर्स हैं, ठीक है, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो इंसेक्ट जो अंदर जाता है वो इस हेयर्स के अंदर फंस जाता है, ठीक है, और ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है। इसका मतलब जो इंसेक्ट अंदर चले गया वो तो बाहर आ ही नहीं सकता। फिर इसकी बॉडी क्या करती है, जूसेस को स्क्रीट करती है। जैसे ही जूस स्क्रीट होगा, इंसेक्ट डेड और इंसेक्ट के सारे न्यूट्रिएंट्स ये ले लेगा। ये ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस ये करता है, लेकिन न्यूट्रिएंट सॉइल से नहीं लेता, ठीक है, इसीलिए अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहा है, एक इंसेक्ट से ले रहा है। समझ आ गया पिक्चर प्लांट। ये देखो, ये ज़्यादा ये लीव्स दिए हुए हैं आपको, ये एक लीफ लेके मैंने बताया है कि ये कैसे मॉडिफाई हुआ है, कैसे इसने अपना ढक्कन बनाया, कैसे इंसेक्ट जितने भी हमारे इंसेक्ट्स हैं उनको अंदर लिया, कैसे उनको मारा और कैसे उनसे न्यूट्रिशंस ले लिए, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लांट्स विच ट्रैप इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को लेते हैं ये वो इंसेक्टिवोरस हमारे न्यूट्रिशन वही लेते हैं जो प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। एग्जाम्पल इसमें पिक्चर प्लांट मैंने आपको बता दिया, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल जग लाइक होता है, इनके जो लीफ है वो बिल्कुल मॉडिफाई होते हैं, इनका जो एपेक्स है मैंने आपको बताया था जो बिल्कुल कॉर्नर होता है लीफ का, ये मॉडिफाई होता है और ढक्कन बना देता है जिसको यहाँ पर लिड बोला गया है। और पिक्चर प्लांट इंसेक्ट के अंदर आने के लिए और बाहर आने के लिए अपने ढक्कन को खोलता और बंद करता है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हाँ, मैंने आपको बोला इनसाइड द पिक्चर प्लांट के अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, ताकि कोई भी शिकार इनको मिल जाए, ठीक है, इंसेक्ट इनके लिए शिकार ही हुआ ना, तो ये इसको क्या कर लेते हैं, अपने अंदर झकड़ लेते हैं, ठीक है। और जब इनको लगता है कि वो इंसेक्ट अंदर हो गया, कवर हो गया इनके अंदर, तो ये क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव जूसेस को स्क्रीट करते हैं और उससे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मार के ले लेते हैं, ठीक है। और जो इंसेक्ट ये इंसेक्ट को ऐसे खाते हैं उनको हम कौन से प्लांट्स बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन, आपकी बुक में होलोजोइक नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन फॉलो करता है, हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। इस मोड में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट है वो सिंपल सब्सटेंसेस से खाना बनाते हैं, ठीक है, और वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। अब ह्यूमन क्या करते हैं, उस कम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल सब्सटेंस में बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे कि ये एक लीफ है, ठीक है। अब इस लीफ में क्या हो रहा है, लीफ को क्या क्या चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, CO2 चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, फिर इसको क्लोरोफिल चाहिए और साथ में सनलाइट चाहिए। और ये बना देता है C6H12O6 प्लस O, यहाँ पे लिख देती हूँ O2, ठीक है। ये है इसकी रिएक्शन, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये सब इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसे बना रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका ये जो हमारा आउटपुट बन रहा है, मतलब जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम इंसान, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ये सब कुछ बना सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर लीफ नहीं है। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर सेल है। सेल कुछ इस तरीके से होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे एग्जैक्टली। पर मैं आपको बता दूं कि जो लीफ है ये CO2 और H2O का यूज़ कर एक कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ये एक सिंपल सब्सटेंसेस हैं और ये कौन से हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। अब हमारी बॉडी कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को लेती है, मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स जो प्लांट्स का आउटपुट होता है, मतलब जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गई, ये लोग हम खाते हैं, तो ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया। फिर हमारी बॉडी इसको ब्रेक डाउन करती है और क्या रिलीज करती है हमारी बॉडी H2O प्लस ऑक्सीजन को रिलीज करती है, ठीक है। इसका मतलब हमारे जो प्लांट्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं इनमें बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। जो प्लांट्स अपने इनपुट को यूज़ करते हैं, अपना रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं, वो हम रिलीज़ करते हैं, ठीक है। समझ आ गया।
इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है और जो हम लोग हैं हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊँ आपको सिम्बियोसिस होता है। सिम्बियोसिस क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक साथ रहते हैं लेकिन अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। एक उसको शेल्टर देता है, दूसरा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, स्कूल में फ्रेंड्स को बोलते हैं कि ठीक है एक काम करो, तुम मुझे अपनी मैथ्स की नोटबुक दे दो, मैं तुम्हें अपनी साइंस की नोटबुक दे दूंगा, ठीक है। जैसे आपको साइंस का ज़रूरत होगी उसकी नोटबुक की, आपको कुछ काम उतारना होगा, उसको मैथ्स की ज़रूरत होगी, तो आप दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हो, ठीक है। दोनों का फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा ना इससे। सेम ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ये सब करते हैं, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन आपको फिर से बता दूं, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड फूड। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रहते हैं और अपने शेल्टर को और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, और ये क्या शो करता है कि ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हो। इनको बोलते हैं क्या है, सिम्बियोसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें दिए फंजाई की और लाइकन की। मैं आपको बता दूं, फंजाई की मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन ये रही फंजाई, ठीक है। अब ये जो फंजाई है ये कहाँ पे ग्रो कर रही है, देखो आप ध्यान से, ये कर रही है रूट्स में ग्रो, ठीक है। तो ये रूट्स ट्री की रूट्स में या प्लांट्स की रूट्स में ग्रो करती है फंजाई। तो इन दोनों का आपस में क्या हो गया, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया, सिम्बियोसिस शो कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो फंजाई को न्यूट्रिएंट्स चाहिए कौन दे, इसको प्लांट्स दे रहा है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो ट्री है इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है और बदले में ये इसको क्या दे रहा है, वाटर और बाकी सब चीज़ें दे रहा है इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं लाइकेंस की। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, एल्गे और फंजाई आपस में एक साथ रहते हैं और जो फंगस है वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर, वाटर, मिनरल्स, ठीक है। एल्गे को दे रहा है और एल्गे बदले में से क्या दे रहा है, अपना पूरा खाना बनाकर इसको देता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप को रहे हैं, सिम्बियोसिस शो कर रहे हैं, ठीक है। दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। अब मैं आपको बता दूं लाइकेंस की एक बहुत ही अच्छी खासियत है। क्या है खासियत, कि जो लाइकेंस हैं ये गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में जितने ज़्यादा लाइकेंस होंगे उतनी ज़्यादा हमारी एयर बिल्कुल साफ़ होगी। अगर हमारी इन्वायरमेंट में लाइकेंस का अमाउंट कम हो जाता है, इसका मतलब हमारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी प्योर नहीं है। अब आप देखोगे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे लाइकेंस का अमाउंट कम पाया गया है। क्यों पाया गया है, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है। जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं तो हम उनको दोबारा कैसे डालते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में, ठीक है। आपने देखा होगा बड़े ज़्यादा फार्मर्स जो होते हैं, फार्मर छोड़ो, आप अपने घर पे देख लो, अगर आपने घर पे कोई क्रॉप लगाई हो या फिर अगर आपने कोई प्लांट ग्रो किया हो तो आप उसमें मैन्योर डालते हो, जैसे कि आप काऊ डंग डालते हो, गोबर डालते हो ना आप उसमें। वो क्यों डालते हैं, ताकि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके, उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिल सके। और वो कहाँ से मिलते हैं, उसको सॉइल से मिलते हैं। अगर ये सब खत्म हो जाएंगे तो फिर आप कहाँ से डालोगे, आपको डालने तो पड़ेंगे ना ये सब प्लांट में, क्योंकि इसके बिना प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो फार्मर्स स्प्रेड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। तो फार्मर्स क्या स्प्रेड करते हैं, क्या डालते हैं, मैन्योर डालते हैं और फर्टिलाइजर्स डालते हैं फील्ड में, ताकि उनकी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सके। अब जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक है, मतलब हम इसको खुद से नहीं बनाते हैं, हमें जैसे काऊ से मिल जाएगा और बाकी सबका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये केमिकल होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये हम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियली होते हैं, केमिकल्स होते हैं ये सारे। अब आगे बता देती हूँ मैं आपको कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स, ये मिनरल्स जो हम लेते हैं सॉइल से प्लांट, इनके अंदर कंटेंट होता है, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, और भी बड़े ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो चाहिए होते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हमें न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम डालना पड़ेगा प्लांट में, ताकि सॉइल में, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके और सॉइल की फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय ना हो, ख़त्म ना हो, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले चैप्टर में पार्ट 1 में आपको मैंने बताया था एक बैक्टीरिया है जिसका नाम राइजोबियम है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजफुल नाइट्रोजन में। मैंने आपको बताया था प्लांट नाइट्रोजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं लेते हैं, ठीक है। उसको कहाँ से लेना पड़ता है, उसको सॉइल से लेना पड़ता है। तो जो हमारा ये राइजोबियम बैक्टीरिया है ये भी सिम्बियोसिस ही कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, प्लांट को N2 को कन्वर्ट करके दे रहा है सॉल्युबल में एटमॉस्फेयर से लेके, और फिर उसको कहाँ दे रहा है, लीव्स तक पहुंचा रहा है वाटर के साथ, ठीक है। और बदले में राइजोबियम को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो प्लांट उसको दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब बैक्टीरिया भी क्या शो कर रहा है, सिम्बियोसिस ही शो कर रहा है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ही शो कर रहा है, ठीक है।
यहीं पे आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। अब मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने आज पढ़ा क्या क्या है। हमने पढ़ा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने स्टार्ट किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, मैंने आपको बताया था। इनके लिए इनको क्या क्या रॉ या मटीरियल चाहिए होता है, वो कौन सा चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, सनलाइट। और जो आउटपुट ये बनाते हैं वो क्या होता है इसका, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, इसकी टाइप थी पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, और दूसरों से ले सब कुछ लेते हैं पर उनको देते कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको कसकटा की एग्जांपल यहाँ पे बताई थी कि कसकटा जो है वो क्या करता है, वो क्लाइंब कर देता है ट्रीज पे, उनसे न्यूट्रिएंट्स लेता है लेकिन बदले में उसको कुछ नहीं देता, और ये येलो कलर का होता है। ठीक है, सैप्रोफिटिक बताया था, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, उनसे सब कुछ ले लेते हैं, बट उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी डेड होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, फंजाई और मशरूम थी। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन वो होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को अपने अंदर लेते हैं, उसको डाइजेस्टिव जूसेस को स्क्रीट कर उसको खत्म कर देते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो अपने मिनरल्स जो सॉइल से लेने होते हैं ये वहाँ से नहीं लेते, वो इंसेक्ट से लेते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, कौन सी थी। ठीक है, नेक्स्ट था होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग फॉलो करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, लेकिन प्लांट्स और हमारी जो रिएक्शन होती है वो बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, जो प्लांट का बाय प्रोडक्ट होता है वो हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, और बाद में हमारा जो बाय प्रोडक्ट होता है वो प्लांट, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, और हम कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, CO2 और वाटर। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो गया हेटरोट्रॉपिक का लास्ट। इसके बाद सिम्बियोसिस था, दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक को शेल्टर प्रोवाइड करता है, दूसरा उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसमें एग्जांपल मैंने लाइकेंस की दी है और फंजाई की दी है। लास्ट में था कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, और मैंने आपको बता दिया कि वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं फार्मर्स क्रॉप में, ताकि सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी को बिल्कुल मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, और यहीं के साथ आपका चैप्टर बिल्कुल ख़त्म होता है। पूरा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो करेंगे NCERT के क्वेश्चंस। ठीक है, NCERT के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी। MCQ के लिए प्रिपेयर होना है आपको, पूरे के पूरे अच्छे से चैप्टर को पढ़ो। ठीक है, MCQ मैं दूंगी आपको, वो सॉल्व करने हैं उस टाइम पे, और नेक्स्ट सेशन में वो MCQ मैं आपको बता दूंगी, और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर्स देने हैं। जैसे कि अभी एक लड़की ने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया था, वेल डन, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही और आंसर्स देते रहो। ठीक है, आपको खुद भी समझ आएगा आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो, यहाँ पे कोई डाउट होगा तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी जो समझ नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ इसको फिर से अच्छे से रिवाइज करो, प्रिपेयर रहो टेस्ट के लिए। ओके, और ऐसे ही हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये वीडियोज़ मिल सके और उनको भी इससे हेल्प मिल सके। ओके, सो बाय, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। बाय, थैंक यू।